तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लेकर। तो 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर दो पतली धात्विक प्लेट, दो पतली क्या है धात्विक प्लेट है, एक दूसरे के समांतर समीप स्थापित हैं। मतलब दो क्या है, ए और बी क्या है, दो धात्विक प्लेटें हैं जो क्या एक दूसरे से क्या है समांतर में क्या है समीप स्थापित है, बहुत ही नज़दीक हैं। कर प्लेटों के आंतरिक पृष्ठों पर विपरीत आवेश घनत्व, अर्थात एक पर धन तो दूसरा पर ऋण है। इस पर धन है एक पर, तो एक पर क्या है ऋण आवेश है। तो आवेश घनत्व 17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर है। तो ई का मान ज्ञात कीजिए। तो ई का मान पूछ रहा है। तो प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर और द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर क्या करना है, इनके मान ज्ञात करना है। और प्लेटों के बीच इसके क्या करना है, 3 आंसर हमको क्या करने हैं निकालने हैं। तो सबसे पहले दोनों प्लेट जिनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व क्रम से क्या आ जाएंगे 1.70 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरे पे सिग्मा बी बराबर हो जाएगा कितना -17 × 10⁻22। तो दोनों पर क्या आ जाएंगे आवेश समान हो जाएंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, 0.17 या 70.0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया क्वेश्चन में 70.0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा 0.0 × 10 पर क्या होगा, दोनों पर क्या, दोनों के आवेश घनत्व क्या है दूसरा ऋण आवेश घनत्व, मतलब आवेश घनत्व क्या है दोनों के समान है, लेकिन क्या एक पर धन है तो एक पे ऋण। तो ये क्या पॉजिटिव है तो क्या होगा इस पर 70.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और सिग्मा बी। तो अब आइए आगे देखते हैं। कर 3 क्षेत्र दिए गए हैं प्रथम प्लेट के बाह्य सिरों पर, प्रथम प्लेट के बाह्य सिरों पर यहाँ पर ये निकालना है और यहाँ पर बीच में निकालना है, फिर किनारे पर निकालना। ये ई बी क्या, ये ई बी का मान क्या है तीनों तरफ निकालना, ई का मान हमको क्या करना तीनों तरफ निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो पहला कल गॉस प्रमेय के अनुसार यदि प्लेटों के आवेश को पृष्ठ घनत्व विषम प्रकृति के हैं तथा उनके आंकिक मान समान हैं, तब प्रथम क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो जाएगा EA + EB। तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे E1 बराबर क्या हो जाएगा EA + EB। ये क्या है दोनों क्या है, दोनों के आंकिक मान समान है, तब प्रथम क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा E1 का मान क्या हो जाएगा EA + EB। E1 का मान क्या आ जाएगा EA + EB। मतलब दोनों पे क्या है जब समान है तो क्या होगा दूसरे को क्या करेंगे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्रथम प्लेट के बाह्य सिरों पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार तृतीय यानी द्वितीय प्लेट के बाह्य सिरे पर, द्वितीय प्लेट के बाह्य सिरे पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, क्योंकि क्या है दोनों क्या है एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो बीच में कुछ होगा तो बीच में निकाल लेते हैं। का द्वितीय क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र में यानी मध्य में द्वितीय प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर और प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच में देखिए तो द्वितीय क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र में प्लेटों के बीच में क्या होगा, तो प्लेटों के बीच में हो जाएगा EA + EB, चूँकि क्या है σ/2 एप्सिलॉन नॉट और σ/2 दोनों के क्या है, दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो जगह σ/ε नॉट, दोनों क्या है चूँकि समान है। जब चूँकि समान है तो क्या होगा दोनों में से क्या होगा कोई एक लेंगे सिग्मा ए या सिग्मा बी, दोनों में से कोई एक लेंगे और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12। तो आ जाएगा ई का मान 1.92 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बीच में क्या होगा, बीच में तो काटेगा नहीं, क्योंकि क्या है बीचों बीच हमको निकालना तो क्या होगा इधर प्लस हो या इधर दोनों तरफ क्या बैलेंस है, इसके बीचों बीच दोनों को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग देंगे। लेकिन क्या होगा यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चूँकि गॉस के अनुसार यदि प्लेटों के आवेश को पृष्ठ घनत्व विषम प्रकृति के हैं तथा उनके आंकिक मान समान है, तब प्रथम क्षेत्र में क्या होगा वैद्युत क्षेत्र 0 और तृतीय क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा 0।
यानी हमने क्या माना है, यहाँ तृतीय क्षेत्र इसको माना है। पहला बीच में दूसरा माने है तीसरा क्षेत्र, तो पहला ए वाला है और दूसरे का आंसर इधर वाला है और तीसरा क्या है बीचों में है, बीचों बीच है। तो दूसरे को क्या करें, दूसरे को कर देंगे, क्या होगा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे बीच में। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मिल्टन तेल प्रयोग में एक तेल की बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। मिल्टन का तेल के प्रयोग में क्या एक तेल की बूंद पर कितना है 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2.55 × 10 न्यूटन प्रति कूलाम स्थिर अवस्था में है। इतना वैद्युत क्षेत्र क्या है, इतना न्यूटन कूलाम प्रति कूलाम क्या है स्थिर अवस्था में है। तो तेल का घनत्व यदि 1.26 ग्राम प्रति घन मीटर है तो तेल की बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। तब तेल की बूंद की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जी का मान इतना होता है और ई का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 6×10⁻19 कूलाम। और तेल की बूंद के भार के बराबर गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करेगा। जब तेल की बूंद की क्या होगा भार के बराबर क्या होगा गुरुत्व बल कहाँ नीचे काम करेगा, जबकि वैद्युत बल ऊपर। अब वैद्युत बल ऊपर की ओर काम करेगा, अर्थात दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे संतुलित करते हैं और बूंद क्या होती है स्थिर रहती है। नीचे कौन सा बल लग रहा है गुरुत्व बल, ऊपर कौन सा लग रहा है वैद्युत बल। तो क्या कर रहे हैं बूंद क्या हो रहा है इसलिए उस पर स्थिर रह रही है। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर ऊपर ई लग रहा है, नीचे mg भार, mg भार कितना है बूंद का भार कुछ होगा तो फिर कर क्या होगा जो गुरुत्व बल लगेगा mg के बराबर लगेगा। तो प्रश्न अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितना है 12, इसमें कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना दिया है 2.25 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान दिया है 2.25 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। 5 यहाँ दिया है 2.54 होगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और तेल का घनत्व तो कितना है इतना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, रो का मान दिया इतना। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना ई बराबर इतना दिया है और जी का मान इतना दिया है, तो माना बूंद की त्रिज्या आर है। मान लेते हैं जो बूंद है इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितना आर है। तो बूंद पर आरोपित बल वैद्युत बल क्या हो जाएगा क्यू ई, क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई, क्यू बराबर एन ई ई, क्यू इंटू ई, वैद्युत बल क्यू इंटू ई होता है। तो एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो क्यू का मान क्या होता है एन इंटू ई, तो एन दिया है 12 इलेक्ट्रॉन, ई का मान दिया है 6, यहाँ पर रखेंगे तो। और चूँकि गुरुत्व बल क्या है mg, जहाँ m बूंद का क्या है द्रव्यमान है, तब यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व इंटू जी, द्रव्यमान m आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का बूंद की त्रिज्या दिया है और रो का मान कितना दिया है, रो का मान 1.26 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया है। तब यहाँ पर चूँकि बूंद क्या स्थिर रहता है, बूंद पर नेट बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो वैद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा गुरुत्व बल, जो वैद्युत बल क्या होगा गुरुत्व बल के बराबर हो जाएगा। तो एन और ई यहाँ पर हमको क्या करना आर का मान निकालना है, तो आर क्यूब का मान निकालेंगे तो एन ई इंटू टोटल मान रखेंगे तो आर क्यूब का मान इतना आ जाएगा और आर का मान यहाँ पर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अतः बूंद की त्रिज्या कितनी आ जाएगी इतनी मीटर आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन इसलिए हमको क्या करना है आपको समझना है। यदि आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक मान रखते जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा निम्न वक्रों में कौन से वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह वैद्युत बल रेखाओं के अभिन्यासी अभिलक्षण के पर आधारित है। ये क्या है वैद्युत बल के अभिलक्षण पर क्या है आधारित है। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या रहा है, पहला वाला का आंसर क्या है वैद्युत बल रेखाओं के अभिलक्षणों के अनुसार बल रेखाएं उद्गम एवं संग्रहण बिंदु तथा पृष्ठ पर हमेशा अभिलंबवत होने चाहिए। यहाँ कुछ रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत नहीं हैं, अतः यह वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है एक तरफ से घुसलती हैं, कैसे क्या निकलती हैं। और चूँकि क्या यहाँ देख रहे हैं कहीं अंदर है कहीं बाहर है, कहीं अंदर है तो कहीं बाहर है, क्या हो रहा है अभिलंबवत नहीं है। कह रहे उद्गमन संग्रहण बिंदु क्या होगा पृष्ठ पर हमेशा क्या होना चाहिए अभिलंबवत होनी चाहिए। मतलब क्या लंबवत आए, कहीं तिरछा जा रही है तो क्या अभिलंबवत नहीं पड़ जाता, क्या यह वैद्युत बल रेखा नहीं है।
फिर इसका दूसरा कह रहा है वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के अनुसार वैद्युत बल रेखाएं कभी भी ऋणात्मक बिंदु आवेश से आरंभ नहीं होती। यहाँ पर कुछ बल रेखाएं ऋणात्मक बिंदु से आरंभ होती हैं, अतः यह वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। कभी देखिए यहीं पर आरंभ हो रहा है और यहीं पर अंत हो जा रहा है, यहीं पर आरंभ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें कोई धन ऋण का वैल्यू ही नहीं है। कभी क्या होती है, ऋणात्मक प्रारंभ नहीं होती, इसलिए क्या हो गया, ये भी क्या है, प्रदर्शित नहीं करता है। अब इसको तीसरा देखिए, तीसरे का आंसर क्या कर रहा है, कर वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं। धन आवेश से क्या होती है, बाहर की ओर होती हैं, तब बल रेखाएं दिए गए वक्र द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। चूँकि क्या की गई हैं, इसमें धन आवेश से क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या हो रहे हैं, धन आवेश से क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, और ऋण आवेश से क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ। तो चूँकि धन आवेश से क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, तो क्या होगी, ऋण आवेश रहता तो अंदर की तरफ, धन आवेश से क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती है, तो क्या है, वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। कौन सा, तीसरा वाला। फिर ये चौथा देखिए, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, कर वैद्युत बल रेखाओं के अभिलक्षण के अनुसार दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, और वक्र में दो बल रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। देखिए एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। कभी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा लास्ट वाला भी। कर वैद्युत रेखाओं के अभिलक्षणों के अनुसार बल रेखाएं बंद लूप के रूप में नहीं होती हैं, वक्र की रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, अतः यह बंद रेखाएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। क्या होती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये बंद लूप नहीं बनाती, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगी, बंद लूप कभी नहीं बनाती हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा गलत। तो उम्मीद है ये सबसे पहला क्या होगा, यही आपका हो जाएगा वैद्युत बल रेखा।